गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी का एक चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। वो था ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, मतलब उत्तरी भारत का विशाल मैदान, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार का प्लेन होता है, जिसमें से उस 5 में हम लोगों ने 2 प्रकार का प्लेन को पढ़ लिया था। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसे आप एक बार देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा तो आप और आसानी से इसको कनेक्ट कर पाइएगा। तो पिछली क्लास में मैंने आपको 2 प्लेन बताया था। कौन कौन सा? एक तो मैंने आपको भाबर के बारे में बताया था और दूसरा मैंने आपको तराई के बारे में बताया था। बचा हुआ जो 3 प्लेन है उसको आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो भाबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे स्मॉल रिवर इनविजिबल हो जाती है, और तराई के बारे में बताया था कि वहाँ पे आपको वेटलैंड देखने को मिलता है, दलदली भूमि देखने को मिलता है। इसका क्या कारण है वो मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया था। तो आज हम लोग बचा हुआ 3 प्लेन जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा पहला प्लेन है वो है बांगर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर। ठीक है, याद रखिएगा बांगर और खादर ये मिलता जुलता है और दोनों का प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए एग्जामिनर यहां से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है और कंफ्यूज आप हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से एग्जाम्पल के साथ समझिएगा तो फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कंफर्टेबल जोन में रहिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ये समझने से पहले मैं एक नदी का एग्जाम्पल लेता हूँ, और वो एग्जाम्पल अगर आप समझ गए, अच्छे से समझ जाइएगा, तो वो आपको बांगर खादर समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, नदियाँ जो होती हैं तो हम कैसे समझते हैं कि कौन नदी नई है या कौन नदी पुरानी है? जैसे हम लोग बोलते हैं ये नवीन नदी है या ये बूढ़ी नदी है, तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन न्यू रिवर है, कौन ओल्ड रिवर? तो उसका आधार सबसे अच्छा ये है कि उसका चलने का जो चाल है, मतलब वो कौन से आकार बनाकर चलती है, मतलब बहती है। तो आप समझिएगा, तो जो नदियाँ सर्पीला आकार बनाती है, मतलब सांप की तरह आकार बनाती है, जैसे इस तरह कोई नदी ऐसे बह रही है, ऐसे 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 बहते बहते फिर वो समुद्र में मिल रही है, तो कोई नदी सांप की तरह आकार बनाकर समुद्र में मिलती है, तो इससे पता चलता है कि वो नवीन रिवर है, मतलब नई रिवर है, न्यू रिवर है वो। और कोई नदी अगर आप देखिएगा जो सीधा बहती है, याद रखिएगा वो इस तरह सर्पीला आकार नहीं बनाती है, सीधा बहती है, तो आप समझ जाइएगा ये पुरानी रिवर है। इसलिए देखिएगा दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां कैसे बहती है, सीधा, जबकि उत्तर भारत की अधिकांश नदियां कैसे बहती है, ऐसे सर्पिला का। तो इसलिए साउथ इंडिया में हम लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया में अधिकांश नदी क्या है, बूढ़ी है, मतलब वो पुरानी है, जबकि हिमालयन रिवर जो है वो क्या है, न्यू है, वो नदी क्या है, नहीं है। देखिए, अब आपको ये चीज समझना है कि ये होता कैसे। देखिए, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप किसी नए जगह पर जाते हैं, और जब नए जगह पर आप जाते हैं उस जगह से आप बहुत ज़्यादा परिचित नहीं होते। मान लीजिए आप कोई नया शहर गए, और जब आप नया शहर गए हैं, आपको वहीं पे रहना है, तो आप वहाँ पे क्या किया, आपने रूम रेंट लिया। अब जब आपने रूम रेंट लिया कहीं पे, अब आपको अपने ऑफिस जाना है या किसी को इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, तो स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा रास्ता पता नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, घूम के जाते, कभी ऐसे इधर गए, कभी मेन रोड पकड़े, कभी कोई गली पकड़े, ऐसे घूमते 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 अपने गंतव्य तक पहुंचे। उसके बाद क्या होता है कि रहते 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 हम लोगों को बहुत सारा शॉर्टकट दिखने लगता है। तो पहले मान लीजिए कि 1 घंटा लगता था हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में, फिर धीरे धीरे जब हम लोग रहने लगते, 6 महीना साल भर जब होने लगता, अच्छे तरीके से हम लोग उस इलाका को समझ जाते, तो फिर हो सकता है वो 1 घंटा से आधा घंटा लगने लगे, और शॉर्टकट कुछ मिल गया तो 20 मिनट लगने लगे। तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे रहते रहते जब हम लोग वहां पे पुराने होते जाते हैं तो हम लोग को शॉर्टकट पता चलने लगता है। उसके बाद तो कुछ लोग छत से छत कूदते कूदते चले जाते हैं अपने गंतव्य तक, 10 ही मिनट में पहुंच गए। तो खैर चलिए, वैसे ही नदियां जो होती हैं उसे भी अपना रास्ता पता नहीं होता है। तो इसलिए जो नई रिवर है, जो न्यू रिवर है, उसको पता ही नहीं, कि उसको ये पता है कि हमको समुद्र में मिलना है, लेकिन समुद्र का रास्ता उसको नहीं पता है। और जब समुद्र का रास्ता नहीं पता है तो वो नदियां कभी यहां से बह रही है, कभी यहां चली गई, बोले नहीं इधर नहीं होगा, इधर होगा, तो इधर आ गई, यहां से फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई, तब घूमते घूमते इधर उधर घूमते घूमते वो समुद्र तक पहुंचती। लेकिन धीरे धीरे जब नदी पुरानी होते जाती है तो यहां पे होता क्या है, ये जो सर्पीला कार है इसका आकार कम, मतलब ये शॉर्टकट मारने लगती है। तो यहां से थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे बह रही। और पुरानी जब हो जाएगी तो फिर ऐसे 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 ऐसे, और जब बहुत पुरानी हो जाएगी तो फिर सीधा। यही सर्पिलाकार जो आकार बनाती सांप की तरह, ये फिर कैसे बहने लगेगी? सीधा। और जैसे ये सीधा हो जाएगी मतलब ये शॉर्टकट ढूंढ ली। पहले यहां जाती थी, फिर यहां जाती थी, फिर यहां जाती थी, बहुत समय लगता था, अब वो सीधा बह के क्या हो रही है? समुद्र में मिल जा रही है। अब यही कॉन्सेप्ट आपको यहां पे लगाना है, तब आपको बांगर और खादर बहुत अच्छे से क्या होगा? समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग समझते ये एग्जाम्पल से कैसे बांगर और खादर का निर्माण हुआ। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो हिमालय है, पहले हिमालय बना, हिमालय से नदियां निकली और उसी नदियों से निर्माण होता है प्लेन का। और बांगर और खादर का भी निर्माण कैसे हुआ? वही नदियां से हुई। तो आप समझना, देखिए नदी जो है अपने साथ, मैंने आपको बताया था बहुत सारा चीज है ना, पत्थर, कंकड़, बालू, गिट्टी, है ना, सब चीज जो उसको मिलता है रास्ते में उसको बहा के लाती है। नदियां अपने साथ कंकड़, इसके अलावा मिट्टी भी लाती है। और समझिएगा, बांगर हम लोग उस प्रदेश को या उस प्लेन को कहते हैं जहां पे ओल्ड एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जहां पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये बहुत ये इंपॉर्टेंट, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं एग्जांपल समझाऊंगा। मैंने आपको बताया क्या, बांगर उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पे ओल्ड, याद रखिएगा, पुरानी कौन सा सॉइल? एलुवियल सॉइल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, है ना। इसको हम लोग जलोढ़ मृदा भी आप कह सकते हैं, है ना। जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसको। जलोढ़ मतलब जल के द्वारा ढोया हुआ, है ना। जल मतलब नदी जब ढो के लाती है जो मिट्टी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलोढ़। और एलुवियल सॉइल के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे एक अच्छा मिट्टी होता है कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। आप समझ सकते हैं, दुनिया का सबसे अच्छा मिट्टी हमारे भारत में पाया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन तब भी हम लोग एग्रीकल्चर में उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था हम लोग को। तो खैर चलिए, तो आप समझना ओल्ड एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। अब ओल्ड एलुवियल सॉइल कैसे पाया जाता है, यही चीज आपको समझना, और यही नदी वाला एग्जांपल से आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए होता क्या है, जब मैंने आपको बताया नदियां नहीं रहती है तो वो किस सर्पिला का सांप की तरह एक बार यहां गई, एक बार यहां गई, एक बार यहां गई, एक बार यहां गई, एक बार यहां, एक बार यहां, ऐसे करके वो बह रही है। अब समझिएगा, देखिए अब नदी जब यहां से बह रही है तो आप बताइएगा, नदी का जो ये वाला जो लाइन है, नदी का जो ये लाइन है, मतलब मान लीजिए ये सीधा लाइन है, ये सीधा लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में नदी का वेग ज्यादा रहेगा या साइड साइड में वेग ज्यादा रहेगा? उसका स्पीड ज्यादा कहाँ होगा? तो स्पीड कहाँ होगा? जहां पे स्ट्रेट लाइन होगा, जहां से वो बहती है वहां पे उसका स्पीड ज्यादा, वहां पे वेग उसका ज्यादा होगा। जैसे आप पानी कहीं गिराते हो, पानी को एकदम स्पीड से बाहर है, लेकिन पानी का कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर जा रहा, तो वो देखना धीरे धीरे बहता है, एकदम धीरे धीरे वो बहेगी। और लेकिन स्ट्रेट वाला जो है वो बहुत तेजी से बहेगी। वैसे ही समझिएगा, नदी अपने साथ मिट्टी लाती है, और होता क्या है, इस इलाका में यहां पे वेग नदी का क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण यहां पे मिट्टी को वो छोड़कर चली जाती है। और जब मिट्टी को छोड़कर चली जाती है, समझ लीजिए, मान लीजिए मिट्टी है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं रफ, ये मान लीजिए मिट्टी है, तो कुछ मिट्टी यहां पे छोड़ दी, कुछ मिट्टी यहां पे छोड़ दी, कुछ मिट्टी यहां पे, कुछ मिट्टी यहां पे, ठीक है, कुछ मिट्टी यहां पे। समझिएगा बात को। देखिए अब आपने क्या देखा कि यहां पे नदी द्वारा मिट्टी को छोड़ दिया गया, क्योंकि उतना स्पीड नहीं था, उतना वेग नहीं था कि इस मिट्टी को भी ले जाए। तो मिट्टी जहां तक वो नदी ले जा पाई वहां तक वो ले गई और वहीं पे उसको छोड़ दी, और छोड़ के वो फिर आगे निकल गई। अब समझिएगा, ये जो सॉइल है, इसी सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल, या जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि जल के द्वारा ढोके लाया गया। तो जल के द्वारा ढोके लाया गया, यहां पे छोड़ दिया गया। अब देखिए होगा क्या, धीरे धीरे मैंने आपको बताया, जैसे नदियां पुरानी होती जाएगी वो नया नया शॉर्टकट ढूंढना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, हमको समुद्र में मिलना है और शॉर्टकट कोई ढूंढो, तो शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते होगा क्या, अब ये इस क्षेत्र में आना बंद कर देगी। और जब इस क्षेत्र में, अब नदी का आकार क्या हो गया? ऐसे हो जाएगा। मैं बना देता हूं दूसरे पे, देखिए ऐसे समझिएगा। अब नदी का आकार जो है, मान लीजिए यहां से बह रही है, अब वो यहां तक जा रही है, और फिर वो यहां तक जा रही है,
फिर यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नदियाँ जो बह रही है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे पुरानी होते जा रही है, तो अब क्या देख रहे हैं आप, इसका आकार छोटा हो गया, मतलब जो सांप की तरह बहुत ज़्यादा इस तरह आकार बनता था वो छोटा हो गया। अब नदी का जो पानी है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, और ये जो यहाँ पे जो सॉइल था ये धीरे 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 क्या होते जाएगा, पुराना होते जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं यहाँ पे ओल्ड एलुवियल सॉइल पाया जाता है। मतलब एक जमाने में ये जो ओल्ड एलुवियल सॉइल था ये नवीन था, नया था, लेकिन हजारों साल का प्रोसेस होता है। हजारों साल के प्रोसेस से धीरे 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 क्या होने लगा, ये नदी अपना दिशा को चेंज कर गई, और नदी के दिशा के चेंज होने के कारण यहाँ पे जो मिट्टी छोड़ा गया था ये अब नया मिट्टी यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। तो इसी क्षेत्र को आप समझिएगा, ये जो क्षेत्र है ये एक ऊंचा क्षेत्र हो जाता है, जहां पे वर्तमान में ऐसा क्षेत्र जहां पे पहले कभी नदी का पानी जाता था, लेकिन वर्तमान में अब यहां पे कोई भी नदी का पानी नहीं आता है, वैसे क्षेत्र को, तो आप बताइए वो क्षेत्र ऊंचा होगा कि नीचे होगा, तो वो क्षेत्र ऊंचा होगा। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं बांगर। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या बांगर में बाढ़ आता है, फ्लड जिसको हम लोग कहते हैं, क्या वहां पे फ्लड आता है? तो बिल्कुल नहीं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ब से बांगर, ब से बाढ़ नहीं आता है ना, बाढ़ नहीं आता है, याद रखिएगा। क्योंकि बाढ़ आने के लिए क्या चाहिए, जहां पे नदी जाएगी वहीं पे तो बाढ़ आएगा, लेकिन नदी जा ही नहीं रही है तो बाढ़ कहां से आएगा? इसका मतलब गंगा रिवर है, कोसी रिवर है, जो भी रिवर है, इसका पानी यहां तक नहीं जा पा रहा है। तो ये याद रखिए, क्योंकि यहां पे ओल्ड एलुवियल सॉइल पाया जाता, अब नदी का पानी यहां तक नहीं जाता है, जिसके कारण यहां पे बाढ़ नहीं आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बांगर जो क्षेत्र होता है ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, बांगर प्रदेश में अपना घर ही बना लेते हैं। घर बनाने से क्या होता है, यहां पे बाढ़ नहीं आएगा। क्योंकि बाढ़ का पानी क्यों नहीं आता है, क्योंकि नदी का जो दिशा है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। यहां तक क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये हो गया आपका बांगर। तो एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या बांगर में अच्छा कृषि होता है? तो बिल्कुल नहीं, यहां पे अच्छा कृषि नहीं होता है, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। दूसरा चीज क्या पूछेगा कि क्या बांगर में बाढ़ आता है? तो बांगर में बाढ़ नहीं आता है। ब से बांगर, ब से बाढ़ नहीं आता है। तो ये बोलिएगा बाढ़ आता नहीं, बाढ़ आता है नहीं, क्या बोलिएगा, बाढ़ नहीं आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो ये हो गया बांगर। अब इसी से जुड़ा हुआ खादर आप समझ लीजिए। देखिए, खादर हम किसको कहते हैं? तो खादर जहां पे न्यू एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जहां पे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं खादर। इसका मतलब अब जो नदी का डायरेक्शन यहां हो गया, इसका मतलब अब मिट्टी कहां जमा होगा, यहां पे। अब मिट्टी इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र में जमा हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपको मिट्टी जमा दिखेगा, इस जगह पे आप, अब मिट्टी यहां पे जमा हो रहा है, और हर साल यहां पे नदी आ रही है, मिट्टी जमा कर रही है और फिर चली जा रही है। फिर अगले साल आएगी, फिर एक नया मिट्टी लेके आएगी और फिर यहां जमा करेगी, फिर आगे चली जाएगी। इसका मतलब इस क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। यहां पे, यहां ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, इसको आप बोल सकते हैं न्यू एलुवियल सॉइल। क्लियर? ये क्या है, न्यू एलुवियल सॉइल, यहां पे। क्लियर है? और ये वाला जो है, ये है आपका ओल्ड एलुवियल सॉइल। ध्यान रखिएगा, ये उच्च भूमि है, ऊंचा भूमि है, और ये निचला भूमि। इसलिए जहां पे न्यू एलुवियल सॉइल पाया जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो याद रखिएगा, इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, यही क्षेत्र जो है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे खादर। ये आपको बांगर और खादर समझ में आ गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, खादर जो है, आपसे पूछेगा एग्जाम में, क्या खादर में बाढ़ आता है, फ्लड आता है वहां पे? तो बिल्कुल आता है। क्यों आता है? क्योंकि हर साल यहां पे पानी है ना, नदी का पानी आएगा, और जब नदी का पानी आएगा तो इस क्षेत्र में क्या होगा, बाढ़। तो इस क्षेत्र में जो जो घर बना रहेगा, आप तो सुनते होंगे बिहार में खास करके है ना, गंगा नदी में, कोसी में बहुत बाढ़ आता है, तो वहां पे जो जो घर बनता है उसको भी है ना बहा के ले जाता है। तो आप समझिए यहाँ पे बाढ़ को देखने को आपको मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, बांगर जो है यहाँ पे बाढ़ नहीं आता है, खादर में बाढ़ आता है। खादर जो है ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छा प्लेन माना जाता है, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सुटेबल जगह है। यहाँ पे आप, बोला जाता है इस क्षेत्र में आप कुछ भी छींट दीजिएगा तो हो जाएगा। गेहूं, चावल, गन्ना,
तिलहन, दलहन, ये सब तमाम खेती यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, एक तो पूछेगा न्यू एलुवियल सोइल, नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, इस क्षेत्र में। अब यही क्या होगा, कुछ साल बाद, हजारों साल बाद धीरे धीरे जब इस क्षेत्र में जब नदी अपना दिशा चेंज कर लेगी तो धीरे धीरे यही न्यू एलुवियल सोइल, ओल्ड एलुवियल सोइल हो जाएगा और यही खादर से क्या बन जाएगा, बांगर बन जाएगा। ये क्लियर है? तो बांगर और खादर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में क्या कीजिएगा, सवाल पूछिएगा। अब एक होता है डेल्टा। डेल्टा कुछ नहीं है, डेल्टा खादर का ही विस्तारित रूप है और गंगा घाटी क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल में खास करके विस्तारित रूप, वहां पे आपको डेल्टा दिखता है, तो वही विस्तारित रूप को आप कह सकते हैं डेल्टा। तो मेनली आपको ये चार आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बांगर जो है, बांगर खास करके पंजाब, उत्तर प्रदेश में वहां पे पाया जाता है। खादर का जो मुख्य क्षेत्र है वो पूर्वी यूपी है, बिहार है, ये सब मुख्य क्षेत्र है खादर का। क्लियर? तो ये था आपका ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत आएगा तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।